दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपने ही मेरे बच्चों को बिगाड़ा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। खबरदार बहू, जो बच्चों को पीटा, क्या इतनी सी बात पर कोई बच्चों को पीटता है भला? बच्चे हैं, उनके साथ मारपीट करना क्या उचित है? देवयानी जी ने मरनाल को डांट कर बच्चों को अपने गोद में छुपा लिया। माँ, आप तो चुप ही रहिए, आपने ही इन्हें सिर चढ़ा रखा है। ये बच्चे मेरे हैं, मैं उनके साथ जो मर्जी करूं। बच्चों को बिगाड़ना बंद करिए, आपने इन्हें बहुत बिगाड़ दिया। जब इन्हें डांटती हूँ आप बीच में घुस जाती हैं। कहते हुए बच्चों को देवयानी जी के गोद से खींच कर कमरे में ले गई। देवयानी जी स्तब्ध खड़ी रही, फिर चुपचाप कमरे में आ गई, बिस्तर पर बैठ गई। कुछ कहा नहीं, निशब्द थी, लेकिन आंखों से अश्रु धारा बह चला। कंधे पर पति का हाथ महसूस कर जल्दी से आंखों से आंसू पोंछ ली। जानती थी कि पति को आंखों में आंसू पसंद नहीं। हमेशा बहुत शांतचित्त और मृदुल स्वभाव के राघव जी को पत्नी के आंखों में आंसू देख व्याकुल से हो जाते। आंसू मत पोसो, बह जाने दो इन्हें। सुन लिया मैंने बहू की बदतमीजी। मैं उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन पद की गरिमा और रिश्तों की मर्यादा ने मेरा मुंह सील दिया। दमयंती कहकर उनके पास बैठ गए। दोनों कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन एक दूसरे की मन की वेदना को भली भांति समझ रहे थे। शाम हुई, कमरे में बैठी देवयानी जी पति के कपड़े तह कर रही थी कि नीलेश कमरे में आया। आते ही माँ पर बरस पड़ा। माँ, आप इतना क्यों चिल्लाती हो? रेवा भी सब कुछ अकेले संभालती हैं। आज उसने बताया कि आपने उस पर गुस्सा किया। नीलेश, तुम्हें उसने ये बताया कि मैंने उसको गुस्से से बोला, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों गुस्सा किया। दिन में सिर्फ बच्चों को इसलिए पीट दिया क्योंकि बच्चों के दौड़ भाग से उसकी दोपहर की नींद खराब हुई। बेटे के सवाल का जवाब देते हुए हैरान थी कि अब नीलेश उनसे कैसा सवाल कर रहा था। अभी नीलेश को जवाब देकर उसके कुछ कहने का इंतजार कर ही रही थी कि नीलेश ने कह ही दिया, माँ वो उनकी माँ है, बच्चों को दुलार सकती हैं, तो उनके साथ शक्ति का भी अधिकार है। उसे दिन भर सब कुछ संभाल वो थक जाती हैं और वो उसके बच्चे हैं। आपको नहीं बोलना चाहिए था। बेटे के जवाब को सुनकर हैरान थी वो। अभी कुछ कहती राघव
जी बोल पड़े, वाह बेटा, किस माँ को उसके फर्ज और अधिकार के बारे में कह रहे हो। वो माँ जिसे विधाता ने बच्चा दिया तो पूरी तैयारी थी वापस लेने की। तुम पैदा हुए तो इतने कमजोर कि हम हाथ में ले नहीं पाते थे। जैतून के तेल से भीगे रुई के फाहे में लपेट कर रखा जाता तुम्हें। इस माँ ने दिन और रात एक कर दिया था सिर्फ तुम्हें जीवन दान देने में। तुम्हें देखकर कोई नहीं कहता था कि तुम बसोगे। कई सालों तक ये 2 से 3 घंटे की नींद लेती, तब तो ये तुम्हें नहीं पीटती थी। उसकी 10 साल की तपस्या मैंने देखी है। तुम्हारे एक एक सांसों को गिनती थी वो भी थक जाती थी। और हाँ, एक और बात, तब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि तुम्हारे इलाज के बाद इतने पैसे बचते कि घर काम की मदद के लिए कोई काम वाली को रखा जा सके। रात में तुम्हारे सोने के बाद उसे कपड़े और बर्तन धोते मैंने देखा है। और याद कर बता कि कोई एक थप्पड़ याद है जो माँ से पड़ी हो तुझे, तो उस माँ को आज पाठ पढ़ाने आया है, बजाय कि बहू को कुछ कहे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कहते कहते राघव जी की सांसें उखड़ गई। आज तक नीलेश ने उन्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। देवयानी जी के आंखों से निर्जर नीर बहे जा रहे थे। वो बैठी थी अपने बिस्तर, मुट्ठी में पूरी चादर भीग गई थी, चेहरा बिल्कुल लाल। नीलेश ने माँ को देखा तो घबरा गया। बाबूजी ने सही ही कहा था। आज तक याद नहीं कि माँ ने कभी ऊंची आवाज बात नहीं की। अपनी गलती का एहसास हुआ सही था। मरनाल ने आते ही माँ की इतनी शिकायत लगा दी कि दिमाग में कुछ सूझा ही नहीं कि वो ममता की देवी पर ही आरोप लगा बैठा। माँ मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई माँ। मैं किससे सवाल कर बैठा जिसने मुझे 2 बार जीवन दिया, एक बार गर्भ से और एक बार अपने जीवन का पल पल देकर। माँ सचमुच बहुत बुरा बच्चा हूँ आपका, जिसने अपनी इतनी प्यारी माँ कदर ना जानी। माँ आज तो मुझे कुछ बुरा भला कहो, एक थप्पड़ मारो, कुछ तो कहो माँ। बेटे को अपने कदमों में बैठे देख देवयानी जी ने उसके माथे को अपने हाथों में ले लिया और सुम लिया। तू तो मेरा राजा बेटा है, क्यों डांटूं तुझे बेटा। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बच्चों को बड़े जतन से पालो, उनके मन में कोई कुंठा ना पनपे। बाल मन बहुत कोमल होता है बेटा, उनके मन को आघात लगती है जो जीवन में उनका पीछा नहीं छोड़ती। मैं चाहती हूँ तुम बहू को भी ये बात समझा दो। निश्चय ही वो तुम दोनों के बच्चे हैं, तुम दोनों का अधिकार है उनके परवरिश
का, लेकिन बेटा वो हमारे भी बच्चे हैं, हम दादा दादी हैं उनके, तुमसे भी ज्यादा वो हमें प्रिय हैं। हाँ माँ, मैं समझाऊंगा और उसे समझना होगा। वादा करता हूँ आपको और बाबूजी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, कहते हुए माँ और बाबूजी के गले लग गया। आज माँ का मातृत्व और ममता जीती थी। उस माँ की परवरिश की जीत हुई जिसमें अपनी मातृत्व सुधा से संतान की सिंचित किया था।